ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री रविदास भगत जी की जय। आज आप श्री रविदास जी का जीवनी का तीसरा भाग सुनेंगे। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। उसके कान भगवान के नाम से खाली थे, अर्थात किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह कांशी आई और श्री रविदास जी के यश को सुनकर वह उनकी शिष्य हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। ये समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। वह सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए। रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। ब्राह्मणों ने ये मांग की। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्रों को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। पश्चात श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए ये पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। ये एक नई घटना घटी। इसे देखकर लोगों ने भक्ति करना स्वीकार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्र दीक्षा रहस्य प्राणी को ना सिद्धि मिलती है और ना सद्गति, अतः सब उपाय करके गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त करना चाहिए। अतः रानी को मंत्रोपदेश श्रवण करने की बड़ी तवरा थी, इच्छा थी। रानी की यह प्रतिज्ञा थी कि जिन्हें देखते ही उनमें मेरी गुरु बुद्धि हो जाएगी, उन्हें ही गुरु बनाऊंगी। इस प्रकार उन्होंने तीर्थटन के व्याज से गुरु की खोज में बहुत से संतों का दर्शन किया, परंतु कहीं भी मन टिका नहीं। ऐसे ही काशी में भी आई। पंडा पुजारियों ने रानी को सभी स्थानीय संत महंतों का दर्शन कराया, परंतु श्री रैदास जी के यहाँ नहीं ले गए। रानी ने श्री रैदास जी का सुजस पहले से ही सुन रखा था, अतः वहाँ भी जाने की इच्छा प्रकट की। तब तो पंडा पुजारी विवश होकर उन्हें वहाँ भी ले गए। दर्शन करते ही रानी की रैदास जी में गुरु बुद्धि हो गई, अतः उन्होंने उपदेश के लिए प्रार्थना की। श्री रैदास जी ने प्रथम तो टाल मटोल किया, पुनः अपनी जाति पर उनका ध्यान आकृष्ट किया, परंतु रानी ने स्पष्ट कह दिया कि आप में मेरी जाति बुद्धि नहीं है, आपको तो मैं ईश्वर रूप गुरु रूप देखती हूँ। अधिकारी जानकर श्री कबीरदास जी ने श्री रैदास जी से अनुरोध किया। तब उन्होंने रानी को उपदेश दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणों ने आकर हल्ला मचाया कि अब तक तो रैदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, अब गुरु भी बनने लगे, इसका न्याय कीजिए। राजा ने कहा कि एक बार तो परीक्षा हो चुकी है, बार बार भागवत की प्रतीक्षा लेना ठीक नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पहली बार उनके ही ठाकुर जी थे, उनके पास चले गए। अपने ठाकुर को बुलाने का होगा कोई चेटक चमत्कार उनके पास। अब की बार हमारे ठाकुर जी द्वारा परीक्षा होगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। पुनः पूर्वक परीक्षा हुई। वेद पढ़े, वेद बानी पे न आए। वेद पाठ करते करते ब्राह्मणों के गले सूख गए, परंतु भगवान नहीं आए। इसका कारण ब्राह्मणों का जातीयाभिमान तथा भक्त के प्रति न्यून बुद्धि का होना है। भगवान को अभिमान से बड़ी चिढ़ है। यथा अवनिस अनेक भय अवनी, जिनके डरते सुर सोच सुखाही।
मानव दानव देव सतावन, रावण घाटी रच्यो जग माही, ते मिले धरी धूरी सुजोजन, जे चलते बहु शस्त्र की शाही, वेद पुराण कहे जग जान गुमान, गोविंद ही भावत नाही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ, सत्यभामा एवं चक्र के अभिमान भंग का भी भगवान ने भागवत आराधन अपराध भगवान क्षमा नहीं करते, यथा जो अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरही। नई बात ये है कि बुलाने वाले ब्राह्मण हैं और प्रभु भी ब्राह्मण देव हैं। यथा प्रभु ब्राह्मण देव ने जाना, मोहि नित पिता तजेऊ भगवाना, रामायण तो भी नहीं आए। इनका एक कारण पूर्व कहा जा चुका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा कारण प्रभु की भक्त वत्सलता है। श्री अम्बरीश दुर्वासा के प्रसंग में प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं तो हूँ अधीन, तीन गुण को ना मान मेरे भक्त, वात्सल्य गुण सब ही को टारे है। एक बात समझ रखने की है कि यहाँ ब्राह्मण देव प्रभु का ब्राह्मणों के प्रति अभाव नहीं समझना चाहिए, बल्कि कृपा समझनी चाहिए। कृपालु प्रभु ने उनका अभिमान दूर करके उन्हें संत का स्वरूप समझाया। एक बड़े अच्छे संत कहते हैं कि संत का और श्री जी का स्वरूप भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। श्री ब्रह्मा जी और शिव जी ने श्री दुर्वासा ऋषि से कहा था कि संतन को वेद नहीं जान्यो, वेद धारे हैं। भाव ये है कि वेद समझ लेना सरल है, परंतु संत का स्वरूप समझना सहज नहीं। तत्पश्चात श्री रैदास जी ने ये पद गाया, आयो आयो हों देवादि देव तब शरण आयो, सकल सुख को मूल जाके नाही, समतूल को सो चरणन मूल पायो, कियो विविध जोनी वास जम की, अगम त्रास तुम्हारे भजन बिन भर मत फिरियो, माया मोह विषय रस लंपट ये दुस्तर दुखी तरियो, तुमरे नाम विश्वास छाड़ी आन, आस संसारी धर्म मेरो मन न पति जय। श्री रैदास जी की सेवा मान हूँ देवा, पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए, सदा कृपा निदान हो कहा, कहो सुजान हो अमान, मान दान हो समान, काही कीजिए रसाल सिंधु, प्रीति के बरे खरे, प्रतीति के निकेत, रीति नीति के सुदृष्टि देख जीजिए, टकी लगी तिहारिये, सुआप यो निहारिये, समीप के विहारिये, उमंग रंग भीजिए, पयोद मोद दाइये, विनोद को बढ़ाइए, बिमल छाड़ी आइए, कियो बुलाई लीजिए, परमान करो प्रभु प्रण अपना, दीन बंधु दीन दया करना, हिरणाकुश उदर विधारना, प्रहलाद विषाद निवारना, ग्रह ग्रसो गज कारना, तेरो सुमरन जस बड़ धारना, रैदास पन्ने भवतारना, प्रभु अब विलंब काहे के ही कारना। अत्यंत प्रेमवश होकर भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। श्री रैदास जी के एक पद से तो भगवान का सिंहासन सहित उनके सिर पर विराजना पाया जाता है। देवादि देव आयो तब सरना, कृपा कीजिए जानी अपनो जना, जाति न कुल विद्या नहीं समझो, घटी रच्यो विधिना, या जग मोह समान नहीं, को बिना
एक सदना, शीस सिंहासन आए विराजे, सुनी राम करुणा, कहे रह दास, दास मैं तेरो, राजा आदि परे चरना। श्री लालदास जी ने इसी आशय का एक पद गाया है। मृतक ढोल ढोवत कुल जाको, हरि मूर्ति त्याही नैननी, पर की लेवन लग्यो जग्यो जग, ऊपर निंदक जन भूषण, कोकर की प्रभु प्रसन्न, सिर चढ़े सिंहासन, जयति धुनि काशी नगरी की। लाल कृपाल प्रेम रस बंधन, निर्भय भक्ति राधिका भर की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। झाली रानी काशी से अपने घर को गई। तब कुछ दिन बाद वहाँ से रानी ने श्री रैदास जी को इस प्रकार प्रार्थना करके बुलावा भेजा कि प्रभु, जिस प्रकार काशी में मंत्र प्रदान कर आपने मेरा प्रति पालन किया था, उसी प्रकार चितौड़ धारण कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। रानी के बुलावे पर श्री रैदास जी चितौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र निशावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास दिखाई पड़े। ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई, अर्थात भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया। तब वह दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीर कर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये द्विज पुरुष हैं। काशी के ब्राह्मण तो श्री रैदास जी की भक्ति का चमत्कार बार बार देख चुके हैं, अतः वह तो अब नतमस्तक हैं। परंतु चितौड़ के ब्राह्मण अभी अपरिचित थे, अतः उन लोगों ने भंडारे में पाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ शूद्र की प्रधानता है, अतः उन लोगों को अलग ही सीधा दे दिया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे महाराज के समय द्वै गोपी बीच बीच नंदलाला प्रकट हो गए थे। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर श्री रैदास जी उनके बीच सहसा प्रगटे, जिससे उनके भोजन में विघ्न न हो, तथा ये चमत्कार भी जो दिखाया वह कुछ अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की महिमा दिखाने के लिए। श्री रैदास जी की अचिंत्य शक्ति को देखकर ब्राह्मणों ने उन्हें साक्षात भगवत समझा। काशी नरेश श्री कबीरदास जी के शिष्य थे, परंतु श्री रैदास जी में भी भाव रखते थे, क्योंकि एक तो वे ये भी परम सिद्ध थे, दूसरे श्री गुरु जी कबीरदास जी के गुरु भाई थे। श्री कबीरदास जी भी इनका बड़ा आदर करते थे। एक दिन राजा श्री रैदास जी का दर्शन करने आए तो ये उस समय तत्काल ही भगवान की मानसी पूजा करके निवृत्त हुए थे। भाव वेश में इन्होंने राजा को प्रणाम करते देखकर कहा, राजन लो भगवान का चरणम। राजा ने हाथ बढ़ाया तो इन्होंने तो कठौती में चमड़ा भिगोने का जल था वही दे दिया। राजा ने डर के मारे ले तो लिया, परंतु पीने का साहस नहीं हुआ, लेकिन फेंकने को भी नहीं हिम्मत पड़ी। अतः पीने का स्वांग करते हुए उसे अपनी कोट की बाहों में ढड़का दिया। उससे कोट की बाहों में कुछ लाल सा दाग पड़ गया। राजा मन मारे घर आए और विचार करने लगे कि रैदास जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर है तो चमार ही ना। फिर कोट को धोने के लिए धोबी को दिया। धोबी ने अनेक यत्न किए, परंतु वह दाग नहीं छूटा। तब
वह उसे दांत से रगड़कर छुड़ाने लगे। इससे उस दाग का सब रस उनके मुंह में चला गया। तत्काल उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। सारा संसार उसे राममय दिखने लगा। वह परमोन्मत्त हो गया। अब वस्त्र कौन धोता है? वह तो देह की शुद्धि बुद्धि भूले भगवान का नाम रखने लगा। जब जैसे तैसे वह वस्त्र सहित राजा के पास लाया गया तो सब बात विदित होने पर राजा बहुत ही पछताए कि यदि मैंने भी पी लिया होता तो मुझे भी तब तत्व साक्षात्कार हो जाता। फिर तो काशी नरेश तुरंत दौड़े दौड़े श्री रायदास जी के पास आए और चरणामृत की याचना करने लगे। श्री रायदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, चरणामृत तो ये तब ही रहा, अब तो ये सचमुच चमड़ा भिगोने का जल ही है। राजा अपनी भूल पर बड़े लज्जित हुए। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी श्री रायदास जी से मिलने गए। प्यास लगने पर उन्होंने जल मांगा। श्री रायदास जी ने उनके खप्पर में वही कठौती का पानी भर दिया। परंतु जब गोरखनाथ जी को ये ध्यान आया कि ये तो एक तो चमार है, दूसरा चमड़ा भिगोने वाला कठौती का ही जल दे देगा, तब उस पानी को नहीं पिए, परंतु गिराए भी नहीं। वैसे ही खप्पर भरे श्री कबीरदास जी के पास गए। श्री कबीरदास जी ने खप्पर को भरा देखकर पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। श्री कबीरदास जी की पुत्री कमाली जो पास ही बैठी थी और रैदास जी की भक्ति से परिचित थी, वह उस पानी को पी गई। पानी पीते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हो गया। श्री गोरखनाथ जी कुछ देर तक कबीर जी का सत्संग करके अपना रास्ता लिए। इसी बीच कमाली का विवाह हो गया। तब वह अपने पति के साथ मुल्तान चली गई। कुछ काल बाद श्री गोरखनाथ जी अपने मत का प्रचार करने के लिए तीर्थटन को निकले। वह अपनी योग सिद्धि से सबको प्रभावित करते थे। उनके पास एक खप्पर था जो सिद्ध बल से कभी भरता ही नहीं था। उनका कहना था कि जो मेरे खप्पर को भर देगा उसी के यहाँ भोजन करूँगा। परंतु बहुत देश घूमे, कोई भी राजा रईस उनके खप्पर को नहीं भर सका। ऐसे ही विचरते हुए वह संजोग से मुल्तान आ गए। कमाली को पता चला कि यहाँ गोरखनाथ जी आए हैं, तो उसने पति से प्रार्थना किया कि आज घर पर उनका निमंत्रण किया जाए। पति ने कहा, कैसी पागल की सी बात कर रही हो, भला उनका खप्पर हम कैसे भर सकेंगे, और बिना खप्पर भरे वह कुछ खा नहीं सकते हैं। परंतु कमाली ने आग्रह पर श्री गोरखनाथ जी का निमंत्रण हो गया। निश्चय समय पर वह घर पर आए। कमाली ने पर्दे की ओर से उनके सामने थाल परोसकर खिसका दिया। उन्होंने अपना खप्पर भरने को कहा। कमाली ने चम्मच से चावल उठाकर उनके खप्पर में डाल दिया। उनका खप्पर उतने में ही भर गया। श्री गोरखनाथ जी ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बेटी कमाली। श्री गोरखनाथ जी ने पूछा, बेटी कमाली, तुमने ये कमाल कहाँ से सीखा? उसने कहा, ये उस खप्पर के जल का प्रभाव है। तब गुरु गोरखनाथ जी की आंखें खुली और वह यहाँ से सीधे काशी आकर श्री रायदास जी की कठौती का जल पीने लगे। तब श्री रायदास जी ने कहा, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। गुरु गोरखनाथ जी हाथ मलकर रह गए। एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की ओर से श्री गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाया करते थे। श्री रायदास जी का घर मार्ग में ही पड़ता था, अतः पंडित जी रोज ही रायदास जी को भी गंगा स्नान के लिए उकसाते और ये अपनी असमर्थता, विवशता, दीनता आदि दिखाते हुए घर से ही श्री गंगा जी को प्रणाम कर लेते थे। एक बार कोई
पुण्य पर्व था। ब्राह्मण ने आज श्री रैदास जी को गंगा स्नान के लिए बहुत ही झकझोरा। श्री रैदास जी जा तो नहीं सके, परंतु श्री गंगा जी की भेंट के लिए 2 केले पंडित जी को देकर बोले कि आज राजा साहब की ओर से तो पुष्प चढ़ाते ही हैं, ये मेरे 2 केले भी श्री गंगा मैया को भेंट कर दीजिएगा। श्री गंगा जी जो कुछ आशीर्वाद या प्रसाद दे वह कृपा कर लेते आइएगा। पंडित जी केले लेकर चल दिए। तट पर पहुंचकर पहले पुष्प चढ़ाए, फिर रैदास जी के केले। तो क्या आश्चर्य देखते हैं कि एक दिव्य हाथ पर वह से ऊपर उठकर श्री रैदास जी की भेंट लेकर अदृश्य हो गया। पुनः वही हाथ फिर प्रकट हुआ और उसमें एक दिव्य कंगन था। आकाशवाणी हुई कि ये कंगन श्री रैदास जी को दे देना। ब्राह्मण देवता कंगन लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें लोभ आया और विचार करने लगे कि रैदास तो इसे जानते ही नहीं है, फिर उन्हें क्यों दूं। फिर तो पंडित जी कंकड़ लेकर सीधे अपने घर को चल दिए। परंतु भगवान ने ऐसी लीला की कि वह किसी मार्ग से जाते घूम फिर कर पुनः श्री रैदास जी की कुटी पर ही आ जाते। कई बार गए और कई बार आए। अंतो गत्वा हार कर पंडित जी ने वह कंकन श्री रैदास जी को दे दिया और सब वृतांत कहा। परम अकिंचन श्री रैदास जी ने वह कंकन पंडित जी को ही दे दिया। श्री पंडित जी ने उसे एक सुनार के हाथ बेच दिया और सुनार के जहाँ से नगर सेठ ने खरीद लिया। नगर सेठ की कांशी नरेश से मित्रता थी। एक दिन सेठ की स्त्री उस कंगन को पहनकर रानी से मिलने गई तो रानी को वह कंगन बहुत पसंद आया। फिर तो सेठानी ने उसे रानी को ही भेंट कर दिया। रानी ने वह कंगन राजा को दिखाया और वैसा ही दूसरा बनवाने को कहा। राजा ने सुनारों को बुलवाकर बनाने को कहा तो वे जवाब दिए कि महाराज ये हमारी कारीगरी से बाहर है, ये तो ईश्वर के हाथ का बनाया मालूम होता है। तब राजा ने ये खोज कराई कि ये कंगन आया कहाँ से। निधान सूत्रों से पता चला कि आपके पुरोहित ने सुनार को बेचा था। फिर पुरोहित जी बुलाए गए। पूछने पर प्रथम तो वह सिट पिटाए, परंतु बाद में सब बात बता दिए। तब सब लोग श्री रैदास जी के पास आए और चरणों में पड़कर एक और कंगन के लिए प्रार्थना की। श्री रैदास जी ने पहले टाल मकोल किया, परंतु अत्यधिक आग्रह करने पर मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहकर श्री गंगा जी से प्रार्थना की कि माता जी कृपा करके एक कंगन और दीजिए। सांप के देखते देखते कठौती में से ही एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ, वैसा ही कंगन देकर अदृश्य हो गया। श्री रैदास जी का ये चमत्कार देखकर सब दंग रह गए। सब ने विनयावंत होकर प्रणाम किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। सब के चले जाने पर एकांत में पंडित जी ने श्री रैदास से पूछा, भक्त जी आखिर ये सब चमत्कार आप में कहाँ से आया, कैसे प्राप्त हुआ? श्री गंगा जी आपको इतना क्यों मानती है? श्री रैदास जी ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी इसमें मेरी करामात कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, परम आज्ञाकारिणी है, अतः ये सब उसी का पुण्य प्रताप है। पंडित जी ने कहा कि हम ये कैसे समझें कि आपकी पत्नी ऐसी है? तब रैदास जी ने कहा, अच्छा आप मेरे घर आकर मेरी पत्नी से कहिए कि तुम्हारे पति ने कहा है कि कल मैं जो संत सेवा के लिए 5 सेर घी लाया हूँ उसे पात्र सहित आंगन में पटक दो। ब्राह्मण ने ऐसा ही जाकर कहा और साध्वी ने भी बिना कुछ नन्नू नच किए वैसा ही किया। तब ब्राह्मण के मन में आए कि जरा
मैं भी अपनी पत्नी की परीक्षा लूं, देखूं वह कितनी आज्ञाकारी है। अतः अपने घर आकर ब्राह्मणी से बोले कि मैं जो कल जजमान के यहाँ से 1 पाव घी लाया हूँ उसे पात्र सहित आंगन में फेंक दो। ये सुनकर ब्राह्मणी बिगड़ गई, बोली भांग अधिक पी गए हो क्या? पंडित जी ने कहा नहीं, भांग तो नेक भी नहीं पी है। पंडित जी ने कहा तो क्या दिमाग खराब हो गया है? पंडितानी जी ने कहा क्या दिमाग खराब हो गया है? पंडित जी ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल होश आवाज में कह रहा हूँ, तुम शीघ्र ही मेरी आज्ञा का पालन करो। तब पंडितानी जी झुंझलाकर बुहारी लेकर मारने को दौड़ी। पंडित जी ने माथा ठोका कि हम कहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। तब पंडित जी ने माथा ठोका कि हम कहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और गंगा मैया को मनाएंगे, जब घर में ही कुलक्षणी नारी का कुसंग है। उसी दिन से पंडित जी ने ऐसी पत्नी से हाथ जोड़ लिया और वैराग्यपूर्वक रहने लगे। नित्य रैदास जी का सत्संग करते और राम नाम रटते। श्री रैदास जी के भक्ति भाव से प्रभावित होकर श्री मीरा भाई जी ने भी इनसे उपदेश लिया था। ये बात श्री मीरा जी के ही पदों से प्रमाणित होती है, यथा मीरा मेरे संत हैं, मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन थे देसत गुरु रैदास, मीरा सतगुरु की करे वंदना आस, चित चेतन आत्म महा धन्य भक्त रैदास, नहीं मैं पीहर सासरे नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले, गुरु मिले रैदास, गुरु मिलिया रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी रैदास संत मिले मोहे, सतगुरु दीना सुत सहदानी आदि। श्री रैदास जी साक्षात धर्म के अवतार थे, जथा वंदोयम जिन भक्ति दृढ़ाई, श्री रैदास रूप जग आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, कल फिर कथा होगी श्री कबीरदास जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ 4 काज गए। कथा सुनते हुए आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। आप भाग्यशाली हैं, आपको घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुनने को मिल रही है। नित्य प्रति कथा सुनिए और भक्ति को अपने अंदर स्थापित कीजिए। कथा कीर्तन सत्संग किसी भी देवी देवता का कीर्तन कराना हो, कथा करानी हो, भक्तमाल भागवत रामायण शिव पुराण श्री देवी भागवत कथा के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय।